तो हम बात करेंगे हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट की। ठीक है, सो ये भी एक मेटाबॉलिक इमरजेंसी है यार। ठीक है, मेटाबॉलिक इमरजेंसी है। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट को कंपेयर करेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ, है ना। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। HSS जो है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ कंपेयर करके हम इसका आंसर को लिख सकते हैं, बिकॉज कंपेरिजन इससे पूछा जाता है। सो व्हाट इज हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट? इट इज अ मेटाबॉलिक इमरजेंसी। एक मेटाबॉलिक इमरजेंसी है जो कि किस में देखने को मिलता है, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का। ऑकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। एंड यहाँ पे है ना इंसुलिन डेफिशिएंसी जो होती है ना, इट अकर्स इन माइल्ड टू मॉडरेट इंसुलिन डेफिशिएंसी। ओके, सो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और HHS को, जिससे हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी यार। तो देखो जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है एंड जो हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। तो अगर हम बात करेंगे कौन सा टाइप ऑफ डायबिटीज़ में देखने को मिलता है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 दोनों में हमारे पास देखने को मिलता है क्या, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। एंड जो हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट है जनरली टाइप 2 में देखने को मिलता है। एंड फ्रूटी स्मेल की बात करें तो फ्रूटी स्मेल जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में प्रेजेंट होता है, बट इट इज एब्सेंट इन HSS। ठीक है, हमारे पास अगर हम कॉस्मोल्स ब्रीदिंग की बात करें तो कॉस्मोल्स ब्रीदिंग डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में देखने को नहीं मिलता। एब्डोमिनल पेन की बात करें तो एब्डोमिनल पेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में देखने को नहीं मिलता। अगर हम ग्लूकोज के लेवल की बात करें तो जो ग्लूकोज का लेवल है ना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में इट इज अराउंड मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, बट HSS के अंदर ये 600 से भी पार हो जाता है, तो 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अगर हम सोडियम के लेवल की बात करें तो जो नॉर्मल सोडियम लेवल होता है वो कितना होता है, 135 टू 140 और 125 टू 135 टू 145 यार, है ना। सो ये जो सोडियम का लेवल है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर वो कम हो जाता है, 125 टू 135 हो जाता है। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना। तो इसमें सोडियम का लेवल कम हो गया, बट हमारे पास हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में सोडियम का लेवल नॉर्मल रहता है यार, यहाँ पे 135 टू 145 होता है, विच इज नॉर्मल रेंज। अगर कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स जो है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में प्रेजेंट रहते हैं एंड HHS के अंदर एब्सेंट होते हैं। अगर हम pH की बात करें तो यहाँ पे जो pH है ब्लड का 7.3 से कम हो जाता है यार, दैट इज एसिडोसिस देखने को मिलता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नाम से ही समझ आ रहा है। एंड यहाँ पे जो pH है वो 7.3 से ज़्यादा होता है, तो मतलब HHS के अंदर एल्कलोसिस देखने को मिलता है। हमारे पास अगर सीरम बाइकार्बोनेट्स की बात करें, सीरम बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो हमारे पास लेस देन 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलता है, एंड हमारे पास HSS के अंदर मोर देन 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलता है। एनायन गैप की बात करें तो जो एनायन गैप है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मोर देन 12 होता है, बट जो एनायन गैप है इट इज़ वेरिएबल। हमने देखा हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर, है ना, लेकिन जो हमारे पास एनायन गैप है वो HHS के अंदर क्या होता है, वेरिएबल होता है। अगर फ्लूइड डेफिसिट की बात करें तो फ्लूइड डेफिसिट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमने देखा कि पहले जो था सोडियम को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमने DKA में देखा था इससे पहले कि वहाँ पे IV इन्फ्यूजन करना है, उसके बाद इंसुलिन देना है ना, लेकिन इंसुलिन देने से पहले पोटेशियम लेवल चेक करना है, अगर पोटेशियम लेवल नॉर्मल रेंज में नहीं है तो कभी भी इंसुलिन नहीं देंगे। ठीक है, तो फ्लूइड डेफिसिट हमारे पास 6 लीटर तक देखने को मिलता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, और HHS के अंदर ये 10 लीटर से भी ज़्यादा देखने को मिलता है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन DKA एंड HHS। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। मोस्ट कॉमन डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर जो इमरजेंसीज हैं वो DKA हैं और HHS है। डायबिटिक कीटोसिस तो बच्चों में भी देखने को मिलता है टाइप 1 में, है ना। तो इसीलिए DKA जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। HHS जो है वो रेयर नहीं होता, बट हाँ यहाँ पे मैनेजमेंट कुछ अलग होता है, चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं, क्लिनिकल फीचर्स थोड़े से अलग होते हैं। सो कंपेरिजन में चीज़ें याद रहती है, इसीलिए हमने क्या किया, DKA और HHS को कंपेयर किया।